अगली शंका है, भगत जी मैं घर में अकेला उपदेशी हूँ। घर में एक फ्रिज है, उसी फ्रिज में घर वाले अंडा मांस मछली रखते हैं और उसी फ्रिज में आलू टमाटर की सब्जी और क्या है और पकाया हुआ दाल चावल रखते हैं। क्या मैं खा सकता हूं भगत जी? कृपया शंका का समाधान करें। देखिए भगत जी, आप घर में अकेले उपदेशी हैं। आपने सतगुरु रामपाल जी भगवान से उपदेश ले रखा है और सतगुरु रामपाल जी भगवान के नियम है कि हमने अंडा मांस मछली इन चीजों को छूना भी नहीं है, खाना तो बहुत दूर की बात है। आपके परिवार वाले अनुपदेशी हैं, घर के फ्रिज में वो मांस अंडा मछली सब कुछ रखते हैं और उसी फ्रिज में जो आलू टमाटर प्याज की सब्जी है या दाल चावल है वो भी रखा जाता है, वो आपको खाना पड़ता है। तो भगत जी आप अपने माता पिता को कह दीजिए, आप उनको मना कर दीजिए प्यार प्रेम से कि देखिए आप मेरा जो भोजन है वो आप इस फ्रिज में ना रखें, इस गंदगी में ना रखें, आप बिल्कुल भी आप वो ना खाएं भगत जी। अगर वो नहीं मानते हैं तो भी आपने नहीं खाना है, तो भी आपने नहीं खाना है। आपने अपनी खुद की उम्र के बारे में कुछ नहीं लिखा है, आपकी उम्र क्या है, आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई काम धंधा कर रहे हैं। अगर आप सक्षम हैं, अगर आप जी यदि सक्षम हैं, आप कोई छोटा मोटा काम धंधा जो है किसी फैक्ट्री में या किसी कंपनी में यदि आप जी जो है कर सकते हैं और यदि आपके माता पिता नहीं मानते हैं तो सबसे पहला तो ऑप्शन ये है भगत जी कि आप अपना भोजन जो है खुद बनाइए। आप अपने 2 टाइम की रोटी दाल चावल जो भी है आप जी जो है खुद बनाइए, उन बर्तनों को धो मांज के साफ करके। यदि ऐसा आप नहीं कर सकते हैं तो भगत जी आप यदि सक्षम हैं, 20-25 साल की आपकी उम्र है, तो फिर आप जी कहीं भी अपने किसी भी भगत भाई बहन से संपर्क करके या किसी रिश्तेदार से संपर्क करके, कोई भी आपका जानने वाला हो जहां पे आपको छोटा मोटा कोई काम धंधा मिल जाए, कोई मजदूरी मिल जाए, कोई फैक्ट्री में कोई जॉब मिल जाए, तो भगत जी आप कहीं भी जाइए, अपना 1000, 1500, 2000 रुपए का रूम लेके रहिए, अपना काम धंधा कीजिए, बढ़िया खाइए, बढ़िया पकाइए, बढ़िया परमात्मा की भक्ति कीजिए। भाड़ में जाने दे ऐसे माता पिता को, ऐसे माँ बाप को भाड़ में जाने दो भगत जी। जिस घर में शुद्धता नहीं है, जो बार बार कहने पर भी नहीं मानते हैं, जो काल की भेंट चढ़ने को तैयार हैं, जो गंदा भोजन खाते हैं, मांस अंडा मछली वगैरह जो खाते हैं, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन भगत जी हमने उस फ्रिज का वो भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना है। आपकी आत्मा गवाह नहीं देगी भगत जी, आपकी आत्मा ही नहीं मानेगी कि मैं वो भोजन खा लूं। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो खुद बनाइए या फिर कहीं भी भगत जी अपना मेहनत मजदूरी कीजिए, अपना रूम किराए पे लीजिए, अपनी भक्ति करो और मरने दो उस माँ बाप को। आपने माता पिता को खूब समझाया होगा, खूब बताया होगा भक्ति के बारे में, नाम दीक्षा के बारे में, अंडा मांस मछली खाने से क्या नुकसान है, आपने खूब बताया होगा भगत जी। लेकिन वो नहीं मान रहे तो भगत जी उनको कर्म की चोट लगेगी, कर्म की मार पड़ेगी, बीमार होंगे, एक्सीडेंट होगा, कुछ भी होगा उनके साथ, होना ही होना है। जो भगत को दुखी करते हैं उनके तो बुरे दिन आएंगे आएंगे, आज नहीं तो 2 दिन बाद में आएंगे। लेकिन आप अपनी मर्यादाओं को बचाओ, आप अपनी भक्ति को बचाओ भगत जी। आप अपनी बहन के या अपने किसी भी रिश्तेदार के यहाँ पे जो भी कोई व्यक्ति बाहर किसी फैक्ट्री कंपनी में काम करता है उनसे संपर्क करो, कोई गांव वाला व्यक्ति कहीं काम करता है उनसे संपर्क करो, कोई भगत भाई यदि ऐसे हैं जो फैक्ट्री कंपनी में काम करते हैं आपके संपर्क में, उनसे संपर्क करो। 2-4-5 दिन उनके साथ में रहो, छोटा मोटा कोई काम धंधा देखो, वो भी आपकी मदद करेंगे और अपना बढ़िया खाओ, बढ़िया अपनी भक्ति करो। यही तरीका भगत जी, बाकी आपने वो भोजन नहीं खाना है। और यदि आपकी छोटी उम्र है, आप ना कहीं बाहर जा सकते हैं, ना आप जी मकान छोड़ के जा सकते हैं, तो भाई कोशिश करो फिर माता पिता के पैर पकड़ो, कुछ भी करो, उनको रोटी बनते ही सबसे पहले ले लो कि मेरे को दे दो, फ्रिज में बाद में रख देना। कुछ भी अपना जुगाड़ करो भगत जी, कहने का मतलब ये है। और परमात्मा से प्रार्थना जरूर करो भगत जी, सतगुरु रामपाल जी भगवान से विनती करो, मालिक को दंडवत करो, परमात्मा को ज्योति हवन का संकल्प कर दो कि हे गुरुदेव भगवान, दास को इस समस्या से बाहर निकालो, परमात्मा मेरी मर्यादाएं खंडित होती हैं दाता, मैं आपको ज्योति हवन का संकल्प करता हूं गुरुदेव, मेरे संकल्प को स्वीकार करो, आपके आने के बाद में ज्योति का जो भी पैसा होगा मैं आपके हाथ में दूंगा। तो इस प्रकार से परमात्मा को दंडवत करके और ज्योति हवन का संकल्प कर लो इस समस्या से बाहर निकालने के लिए। तो परमात्मा ही कोई न कोई रास्ता निकालेगा भगत जी, क्योंकि दाता समर्थ है। वो परमात्मा ये देखना चाहता है कि इसको अपनी मर्यादाओं को लेकर कोई चिंता भी है या नहीं है। आपने चिंता जाहिर की कि भगत जी ये कि फ्रिज है उसी में सारा सामान रखते हैं, अंडा मांस मछली दाल चावल मुझे खाना पड़ता है, तो आपको टेंशन हो रही है कि मैं खाऊंगा तो मेरी मर्यादा टूटेगी। तो परमात्मा भगत के इस प्रकार के भाव चेक करता है भगत जी। कई बार परमात्मा भगत के भाव चेक करता है
कि मर्यादाओं को लेकर इसको कोई चिंता भी है या नहीं है, या फिर ऐसे ही चल रहा है। तो आपको चिंता है तो परमात्मा से प्रार्थना करो, परमात्मा कोई समाधान भी निकाल के देगा।